हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम समझेंगे स्किम रीडिंग कैसे करनी है, कीवर्ड्स ढूंढ के किस तरह से आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की, जिसमें हम ऊपर ऊपर से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, यानी कि स्किम रीडिंग करते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स में हम कुछ कीवर्ड्स निकालते हैं और उन कीवर्ड्स को हम कॉम्प्रिहेंशन में जाके देखते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम स्किम रीडिंग करते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा आज का एडिटोरियल है वो अनएक्सपेक्टेड सर्ज है, द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाइवर्जेस फ्रॉम प्रीवियस डेटा। सर्ज मतलब होता है अचानक से बढ़ना कोई चीज़, ठीक है, यानी कि स्पाइक होना, ठीक है, वृद्धि होना किसी भी चीज़ में। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जाके देखने हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फरवरी 2026, जैसे मैंने आपको बोला कि हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पे एक नजर घुमा ली। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फरवरी 2026 वाज रिकॉर्डेड। इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो फरवरी 2026 में कितनी रिकॉर्ड की गई तो फरवरी 2026 मैंने देख लिया, और इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, ये मैंने देख लिया। सेकंड मेरा द आईआईपी स्टैंड्स फॉर। आईआईपी किसके लिए है, मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैंने देख लिया, इसकी पूछी है। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या हो गया, 8 कोर। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज हम उसमें ढूंढेंगे पैसेज में जाके। तो चलिए अब चलते हैं पैसेज की तरफ। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर बाकी देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं अपना पैसेज। तो इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेल्ड, ठीक है, ये देख लिया आपने, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहीं से था। ठीक है, India's industrial growth held a positive surprise in February 2026, coming in at 5.2%. ठीक है, marginally faster than the growth in January. जनवरी से इसको कंपेयर किया गया है, स्लाइटली थोड़ी ज्यादा थी जनवरी से। किसकी ग्रोथ, इंडिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो सरप्राइजिंगली पॉजिटिव दिखी फरवरी 2026 में। ठीक है, कितनी हुई वो, 5.2%, जो कि जनवरी से थोड़ा सा ज्यादा दिखी। ठीक है, अब आंसर सॉल्व करें। अच्छा, एक तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पे ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड मैंने देखा था आईआईपी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो आईआईपी मैंने यहाँ पे देख लिया, ये आईआईपी आ गया। ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम नवंबर एंड दिसंबर लास्ट ईयर, February's industrial performance as measured by the index of industrial production। तो ये पूरा हमारा उसकी फुल फॉर्म हो गई सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वाई, उसके बाद हमारा कौन सा था, 8 कोर। ठीक है, 8 कोर। तो 8 कोर मतलब आपने रिटेन रखने हैं वो कीवर्ड्स अपने दिमाग में, और फिर आपने अपने पैसेज में जाके ढूंढने। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो हम चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो कितनी थी, 5.2% थी उसमें। ठीक है, तो 5.2%। ठीक है, इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फरवरी 2026 वाज रिकॉर्डेड एट 5.2%, जो कि जनवरी से ज्यादा थी, है ना, थोड़ी सी ज्यादा थी। सरप्राइजिंगली इतनी ग्रोथ आई, किसकी, इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, 5.2%। अगर आपके इस टाइप का डेटा है तो आप डेटा पे भी सीधा जाके वहां से कीवर्ड उठा के डिटेक्ट कर सकते हो। द आईआईपी स्टैंड्स फॉर, क्या पढ़ा था हमने, द आईआईपी स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन। ये नहीं था हमारा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए कितनी इजीली ये हमारा सॉल्व हो गए 2 क्वेश्चंस। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा इस वाली स्ट्रेटेजी से। Which of the following sectors is not part of the, अच्छा, अब हमने वहां पे देखी थी कौन कौन से हमारे कोर इंडस्ट्रीज हैं। कोल हमने पढ़ा, सीमेंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था, पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था वहां पे। ठीक है, अब है हमारा
Why was February's industrial performance considered a surprise? फरवरी की जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है उसको सरप्राइज या फिर आश्चर्यजनक क्यों माना गया है? ठीक है, अब हम सरप्राइज की तरफ चलेंगे कि सरप्राइज वाला कहां पे था। ठीक है, सरप्राइज वाला जो वर्ड है वो कहाँ पे है हमारा? एक तो हमारा फर्स्ट में था, ठीक है, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, पर वहां तो वो सरप्राइजिंगली बता रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, एक तो ये है हमारा इंडस्ट्रियल इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव सरप्राइज, एक तो ये है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ है। ठीक है, तो वाई वॉज, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से मैच करके देखिए। ठीक है, जैसे वहां पे पूछा है कि ये ये सरप्राइज क्यों कंसिडर किया जा रहा है ये ग्रोथ। ठीक है, तो वाई दिस वाज अ सरप्राइज, ये इसलिए कंसिडर सरप्राइज, ये इसलिए आश्चर्यजनक है, वॉज बिकॉज दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है जो 5.2% ये जो बढ़ोतरी दिखी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, वो एक सरप्राइज क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो डाइवर्ज मतलब होता है अलग होना या फिर सेपरेट होना, डिफर होना, ये डाइवर्जन से आया है। ठीक है, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट वाज इंडिकेटेड, जो इंडिकेट किया गया था, जो एक्सपेक्ट किया गया था इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये जो 8 कोर इंडस्ट्री का जो आंकड़ा है उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल भिन्न है, उससे बिल्कुल अलग है, उससे बिल्कुल सेपरेट है ये परफॉर्मेंस, इसलिए ये एक सरप्राइज की तरह कंसिडर की जा रही है। क्योंकि ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनका जो पूरा कंबाइंड ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है, वो फॉल डाउन हुआ है फरवरी में, जबकि हम फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पैराग्राफ में, जबकि हम पैराग्राफ फर्स्ट में देखते हैं कि पूरा जो हमारी फरवरी में ग्रोथ है वो बढ़ी है। ठीक है, तो ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेपरेट डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वाई, ये क्यों सरप्राइज माना गया है? ग्रोथ वाज नेगेटिव, ग्रोथ नेगेटिव नहीं है, ग्रोथ पॉजिटिव ही है। इट मैच्ड एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करी है, अनएक्सपेक्टेड है। इट डाइवर्ज्ड फ्रॉम कोर सेक्टर डेटा, ये जो कोर सेक्टर हमारा डेटा है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो 8 कोर इंडस्ट्री है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो एक्सपेक्ट किया गया था, उन जो 8 कोर इंडस्ट्री का जो डेटा है वो स्लो डाउन हुआ है और पूरा का पूरा डेटा आ रहा है ग्रोथ में। ठीक है, बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा। फिफ्थ है हमारा डाइवर्जेस मीन्स इन द पैसेज। पैसेज में डाइवर्ज का मतलब क्या है? जैसे डाइवर्ज का मैंने अभी जस्ट आपको बताया, डिफर। ठीक है, डिफर हो गया, सेपरेट हो गया, ये है हमारा। और इसका एक और होता है डेविएट्स, मैचेस नहीं होगा, मैच तो हो ही नहीं सकता, इंप्रूव भी नहीं होगा, डिक्लाइन भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? डेविएट्स होगा, जिसको हम बोलते हैं डिफर और सेपरेट। अच्छा, ये जो है ना, ये डाइवर्जेस, ये है हमारा, ये हमारी वर्ब है, किसकी? नाउन, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जन। ठीक है, बहुत हम यूज करते हैं ना, डाइवर्जन ऑफ 2 रोड्स। ठीक है, डाइवर्जन इससे आया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्टर शोड अ रिस्पेक्टेबल ग्रोथ ऑफ अराउंड 6%। रिस्पेक्टेबल ग्रोथ किसने दिखाई है? लगभग 6%। यहाँ पे मैंने 6% को मार्क कर लिया। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, चलिए पहले यही वाला सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा रीजनेबल टाइप क्वेश्चन है, तो यही वाला देखते हैं हम, 6th वाला। तो ये देखिए, हाँ ये है, तो ये देखिए, दिस वुड इम्प्लाई दैट सेक्टर्स आउटसाइड द कोर वंस डिड वेल। तो ये दिखाता है कि सेक्टर्स आउटसाइड द कोर, यानी कि ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसके बाहर से, ठीक है, बाहर के जो सेक्टर है उन्होंने अच्छा किया था। ठीक है, पर ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसने अच्छा नहीं किया था। मोस्ट नोटेबली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन, मतलब मोस्ट नोटेबली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द आईआईपी सॉ ग्रोथ। ठीक है, IIP saw growth, the manufacturing sector in the IIP saw growth accelerate मतलब increase, बढ़ जाना, to a respectable 6% in February। तो फरवरी में 6% बढ़ा, कौन सा वाला सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए, सेक्टर विच सेक्टर शोड अ रिस्पेक्टेबल ग्रोथ, तो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असर्शन, ये वाला रीजन टाइप है, तो इसमें एक मतलब दो फैक्ट दिए होते हैं या फिर 2 तथ्य दिए होते हैं जिनको आपने मैच करना होता है। ठीक है, तो असर्शन एक, कोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ स्लोड इन फरवरी। हाँ,
हमने अभी पढ़ा था कि कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी, है ना, 2.3% लगभग। तो देयर कंबाइंड ग्रोथ फेल टू 2.3%। हाँ, ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। एक बार मैं आपको वाला पेज निकाल के दिखा देती हूँ कि कैसे हमने इसको मैच किया। हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन, ये वाला जो पार्ट है ये पढ़ लिया था, पर मैं फिर भी आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आप, जैसे कि मेरे दिमाग में रहा कि भाई हाँ भाई यहाँ पे था ये, तो आपको भी समझ में आ जाए कि हमको चीजों को कैसे रिटेन करना है। ठीक है, तो ये देखिए, why this was a surprise was because this performance diverges quite sharply from what was indicated by the index। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका कौन कौन सी हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी की जो कंबाइंड ग्रोथ थी वो स्लो हुई फरवरी में। बल्कि ये बोला जा रहा था, मतलब हमने जो शुरू का पैसेज पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इनकी जो फरवरी में जो ग्रोथ है आईआईपी की, वो बढ़ी हुई दिख रही है जनवरी के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आयरनी बन गई कि क्यों हुई है स्लो ग्रोथ। तो स्लो ग्रोथ इसलिए हुई है क्योंकि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, इनकी ग्रोथ स्लो हुई है। ठीक है, इनकी ग्रोथ स्लो हुई है इसलिए। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो कोर इंडस्ट्रीज ग्रोथ स्लोड इन फरवरी, हाँ ये था कोर इंडस्ट्रीज जो हमारी वो वाली थी। देयर कंबाइंड ग्रोथ फेल टू 2.3%। उनकी जो कंबाइंड ग्रोथ थी वो स्लो होकर 2.3% चली गई थी। और एक ये डाइवर्जन था, है ना। तो अब ये देखते बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बोथ आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ये बिल्कुल अभी पढ़ के आए हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड बिटवीन ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स सजेस्ट। अब ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स होते क्या है, पहले तो चलो इसको हम डिटेक्ट कर, पहले तो चलो हम इसको कीवर्ड्स की तरह उठाते हैं। चलते हैं हम अपने पैसेज की तरफ। पैसेज में ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल हमने ढूंढना है, कहाँ है भाई ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल्स। ये है हमारे नॉन ड्यूरेबल्स। तो व्हाट इज मोर कंसर्निंग इज दैट सम एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रो 7.3% बट नॉन ड्यूरेबल्स कॉन्ट्रैक्टेड 0.6%। कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो खपत है वो ग्रो हुई है 7.3%, यानी कि जो ड्यूरेबल्स हैं उन पे बढ़ोतरी देखी गई है। पर नॉन ड्यूरेबल यानी कि जो हमारी डे टू डे लाइफ की इसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि सोप हो गया, मिल्क हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, ठीक है, उस पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है श्रिंक, यानी कि लो हो गया, ठीक है, डाउन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे कि श्रिंक हो जाना, लो हो जाना। कितना लो हुआ है, 0.6%, कितना ज्यादा लो हुआ है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहे हैं नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल के। ये भी पढ़ लेते हैं 10 सेकेंड। नहीं, चलिए अब हम पहले अपना क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ड्यूरेबल, व्हाट डज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड बिटवीन ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल सजेस्ट। क्या दिखा रहा है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड, ऑपोजिट है एक दूसरे के। क्या दिखा रहा था उसमें कि ड्यूरेबल जो है उसकी खपत बढ़ गई थी, उसकी पे ग्रोथ थी, और नॉन ड्यूरेबल की खपत जो थी वो कम हो गई थी, है ना, तो वो डाउन चली गई थी। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बैलेंस तो नहीं है इसमें। इसमें हमारे वर्ड्स आए हैं डाइवर्जन, सरप्राइज, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये बैलेंस तो आएगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड नो, अनइवन कंज्यूमर डिमांड यानी कि डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, ये भी नहीं है। व्हाई इज द कॉन्ट्रैक्शन इन नॉन ड्यूरेबल्स मोर कंसर्निंग देन ग्रोथ इन ड्यूरेबल्स। क्यों इतना ज्यादा कंसिडर किया गया है इसकी ग्रोथ को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी जो डाउन फॉल है, वो इतना ज्यादा कंसर्न, ये जो फैक्टर है इतना कंसर्न क्यों है उस पर। तो देख लेते हैं जरा इसको, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है। नॉन ड्यूरेबल्स आर लग्जरी आइटम्स, नहीं, नॉन ड्यूरेबल्स रिफ्लेक्ट इसेंशियल कंजम्पशन। ठीक है, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, क्योंकि ये इसेंशियल कंजम्पशन है। दूध, सब्जी और सोप, शैम्पू, ये सारा हमारा इसेंशियल डे टू डे लाइफ का कंजम्पशन है। ठीक है, इसलिए इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी इसकी जो श्रिंकेज है, इसका जो डाउनफॉल है, वो ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था। Why does the author emphasize the decline is not a statistical anomaly। अब statistical anomaly हमने यहाँ पे उठा लिया और जाके पढ़ते हैं हम इसका आंसर।
अच्छा, ये है हमारा स्टैटिस्टिकली अनोमली। स्टैटिस्टिकली का मतलब आपको पता ही है, आंकड़ों का, स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है ये शब्द। और एनॉमली मतलब होता है अनकॉमन, ठीक है, एक्सेप्शनल, ठीक है, जो मतलब बहुत ही कम दिखता हो, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इट हैड, तो यहां से पढ़ते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया था कि नॉन ड्यूरेबल श्रिंक हुआ है। द सेकेंड कंजिक्यूटिव मंथ ऑफ श्रिंकेज, ये दूसरा कंजिक्यूटिव मंथ है श्रिंकेज का। किसका? नॉन ड्यूरेबल्स का। इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड इन फैब्रवरी लास्ट ईयर एज वेल, ये फैब्रवरी में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फैब्रवरी में भी इसमें डिक्लाइन आया था, गिरावट आई थी, किसमें? नॉन ड्यूरेबल्स में। सो दिस वॉज नॉट अ स्टैटिस्टिकली अनोमली। तो ये एक स्टैटिस्टिकली अनोमली नहीं है, मतलब इसमें कोई, ये जो आंकड़े हैं इसमें कोई असामान्यता नहीं है, क्योंकि पहले भी ये ऐसा हो चुका है, पिछले साल भी ऐसा हो चुका है कि नॉन ड्यूरेबल्स में कॉन्ट्रैक्शन आए थे, डिक्लाइन आया था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनकॉमन नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज नॉट, ठीक है, नॉट आ गया, नॉट अ स्टैटिस्टिकली अनोमली, कोई अनकॉमन आंकड़ा नहीं है, ठीक है। तो वाई डज द ऑथर एम्फेसाइज दैट डिक्लाइन इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, तो क्यों एम्फेसाइज कर रहा है, क्यों जोर दे रहा है ऑथर इस पे कि ये एक अनकॉमन चीज नहीं है? टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डेटा, नो, टू शो कंसिस्टेंसी इन द ट्रेंड, कि ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है नॉन ड्यूरेबल्स का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस तरह से कीवर्ड्स उठाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। आने वाली वीडियोस में हम द हिंदू के एडिटोरियल्स उठाएंगे, जिसमें कि हम वोकैबुलरी, टेंसेज, किस तरह से हमें सीखेंगे, कैसे अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, बेसिकली एक ये वाला स्ट्रेटेजी में उठाऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोज।